भारत ने पाकिस्तान पर तान थी 9 मिसाइलें। इमरान ने आधी रात फोन किया, मोदी बोली ये कत्ल की रात है। इस दौरान वे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चले गए। उनके एयरक्राफ्ट पर पाकिस्तानी F-16 ने मिसाइल दाग दिया। अभिनंदन खुद को विमान से जब्त करने में कामयाब रहे, हालांकि वे पाकिस्तानी सेना के हाथ लग गए थे। अभिनंदन को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी थी। ये किसी भी पल फायर की जा सकती थी। ये खुलासा पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में किया है। मिसाइलों से घबराए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात में फोन किया था। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनेगी। अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीती। भारत, चीन और रूस ने दी बधाई। बांग्लादेश की मौजूदा पीएम शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही है। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद के 300 में से 204 सीटें जीत ली। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता। गोपालगंज 3 सीट से उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2,49,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री बर्खास्त हो। भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर से कहा है रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मुइज्जो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। इब्राहिम शाहिब सुबह साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उसने सिर्फ 4 मिनट बात हुई। उनसे कहा गया कि इस मामले में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं। इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मुइज्जो की है। बिल्किस बानो गैंगरेप, 11 दोषी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला गुजरात सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, 2 हफ्ते में सरेंडर करे। पीड़ित के घर जश्न। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइज की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल विधानसभा चुनाव हारे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया। एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए थे। टीटी राजस्थान में विधायक चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल टीटी को कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,261 वोटों से हरा दिया है। यह नतीजे सोमवार को आए। मायावती ने कहा मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं। सरकार शिफ्ट करे 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। कहा सपा के घिनौने कृत्य को कोई भुला नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। कहा सपा के 2 जून 1995 के घिनौने कृत्य को कोई भुला नहीं है। उन्होंने सरकार से मौजूदा बसपा ऑफिस को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आग्रह किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ले रहे भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक। सुरक्षा और विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। आरटीएस हटाने का प्लान भी देखेंगे। इससे पहले 2 बार मीटिंग कर चुकी है। सोमवार को पहले सुबह 11 बजे मीटिंग होनी थी, लेकिन इसकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से कर दी गई। हालांकि सीएम अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसीलिए यह दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मंत्री करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, गौतम टिटवाल, नारायण सिंह पवार समेत भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सपनानी, विष्णु खत्री, मुख्य सचिव वीरा राणा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी शामिल है। संभाग के सभी सांसद भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंदौर में जवाहर मार्ग बड़ा गणपति रोड पर वन वे लागू। राजवाड़ा और जवाहर मार्ग क्षेत्र की यातायात को सुधारने के लिए सोमवार को बड़ा गणपति से कृष्णपुरा, छतरी और नंदलालपुरा से होकर राज मोहल्ला तक के मार्ग को वन वे कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक को देखते हुए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। जवाहर मार्ग पर राज मोहल्ला से नंदलालपुरा तक की 1.8 किलोमीटर लंबी है, जबकि एमवी रोड पर कृष्णपुरा पुल से बड़ा गणपति तक करीब 1.7 किलोमीटर वन वे की गई है। दोनों प्रमुख मार्गों को 40 से ज्यादा लिंक रोड जोड़ती है। इस लिंक रोड पर भी सामान्य आवाजाही हो सकेगी। नए साल का पहला घना कोहरा। हाईवे पर 100 कदम दूर का वाहन भी नहीं आया नजर। रात का पारा 7.9 डिग्री। ग्वालियर में सोमवार को नए साल 2024 का पहला घना कोहरा नजर आया है। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो कोहरे के आगोश में था पूरा शहर। कोहरा इतना घना था कि शहर में दृश्यता 200 से 300 मीटर रही। इसीलिए हाईवे पर यह हाल था कि 100 कदम की दूरी पर वाहन नजर नहीं आ रहे थे। ग्वालियर अंचल में ठंड का कहर जारी है। मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण का आरोप। हिंदू संगठनों ने लीज निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र। शहर के सदर क्षेत्र में एक मिशनरी स्कूल में रविवार
एकत्रित होकर प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए गए हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज यानी कि सोमवार को कलेक्टर से मिलकर मिशनरी के उस स्कूल की लीज निरस्त करने की मांग की। आरोप है कि शिक्षा के लिए दी गई जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है।